तक आप ये क्वालिटी का स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं करेंगे ना पेरेंट सेटिस्फाइड, महंगी फीसें देनी सर मेरे जैसा आदमी दे सकता है, बट आप लिटरली यकीन करें कि जॉब ओरिएंटेड मेरे पास बहुत एप्लीकेशंस आती हैं और उसी लिए चीफ मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटीज में होनहार स्कॉलरशिप, तारीख की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप 70 अरब से ज्यादा की रकम अगले 4 सालों में हम स्पेंड करेंगे। 67 वो डिसिप्लिन, बट ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसकी दुनिया में 2050 तक मांग है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 75% स्कॉलरशिप्स इनमें से सिर्फ कंप्यूटर, एआई, साइंसेज और इस तरह के सेक्टर को, साइंसेस भी साथ इन्हें गई हैं। और यूनिवर्सिटीज कौन सी? सो बच्ची ने राजनपुर में ख्वाब देखा मैं लम्स जाना चाहती हूँ। एक बच्चा मुल्तान से कहता है मेरा फास्ट में एडमिशन हो गया, मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब स्टेप पे, उन्होंने कहा फीस मैं। अच्छा, फीस गवर्नमेंट पे करेगी, पढ़ेंगे आप प्राइवेट सेक्टर? सर 3000 डॉक्टर बनते हैं पंजाब के अंदर हर साल। इस साल 1400 डॉक्टर्स की फीस जो है होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू चीफ मिनिस्टर पंजाब दे। और इमेजिन करें डिग्रीज में एप्लीकेशंस क्या आई हैं, सस्टेनेबिलिटी में डिग्रीज में, असेसमेंट्स में डिग्रीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्रीज में, डेटा एनालिस्ट की डिग्रीज में, डेटा इंजीनियरिंग की डिग्रीज में। और हम इंशाल्लाह ये जो कॉमर्स की स्ट्रीम डिस्कस कर रहे थे, हम इंटरनेशनल लोगों को एंगेज करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उससे एक और स्टेप है आगे जाएं। क्यों डेटा के साथ हमने खेल के ये रियलाइज नहीं किया कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बहुत डिमांड है, हम तो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं। अगर पहुंचेंगे तो 4 साल बाद ग्रेजुएट आने शुरू करेंगे। तो इस तरह की कई और डिग्रीज, असेसमेंट एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे इस मुल्क के अंदर। क्यों आपने असेसमेंट की डिग्रीज इंट्रोड्यूस नहीं कराई? ये तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी मांग है, डिमांड है। और फिर अलाइड हेल्थ साइंसेज के कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह आपसे पहले डिस्कशन हो रही थी। सो इंशाल्लाह गॉड विल बी काइंड, वी अलाइंड, वी ऑन ट्रैक। प्राइवेट स्कूल्स वालों की कंट्रीब्यूशन का शुक्रिया, बट आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे PSRP प्रोग्राम में अब सारे प्राइवेट स्कूल्स ने भी अप्लाई किया, क्योंकि गांव के अंदर अमूमन फीस है उन स्कूल्स की 2500। हम 1500 से 1800 बच्चे को देने जा रहे हैं और उस पे हमने 5वीं से 8वीं तक का उसका स्कूल करा दिया, रिवॉल्विंग फंड बना रहे हैं। सो लेट्स से आप कहते हैं कि सर स्टूडेंट्स तो 250 कर लिए 30 से, कमरे कितों ले आवा हूं? फिर उन्हें हम सॉफ्ट लोन्स दे रहे हैं 0% इंटरेस्ट पे, कि अच्छा आपको हमने महीने का 300 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट देना था 4 लाख रुपया, अब हम आपको देंगे 3.5 लाख रुपया, 3 कमरों के 50 लाख ये लें, एडवांस में कमरे बनाएं, 3 महीने में हमें वापस इंस्टॉलमेंट्स में पे करें। और क्योंकि इंस्टॉलमेंट पहले महीने से आनी शुरू हो जाएगी, हमने उसी के पैसों में से पैसे काटने, उन्हें इस चीज का गम भी नहीं है। तो इसके थ्रू हर साल करीबन 10,000 कमरे ऐसे हैं जो हम इनिशिएट कर सकते हैं। और आप ये सोचें कि अगर 10,000 कमरे हम उन्हें बना के दे रहे हैं हर साल, तो उन्हें एक्सपैंड करते करते इंशाल्लाह अगले 5 सालों में एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा कि जहां पे कमरों की कमी हो। और फिर उस्तादजा के ऊपर फेशियल रिकग्निशन आप एटलीस्ट PSRP में ले आए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करते उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मजा आया, बड़ी बेहतरीन गपशप। लास्ट पे एक मैसेज भी और एक सवाल का जवाब भी इसी मैसेज के अंदर। उस नौजवान को आप क्या कहना चाहेंगे जो बड़ा होकर टीचर नहीं बनना चाहता, या अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो वो क्यों टीचर बने, यानी टीचर को एज अ कैरियर कोई क्यों लेके चले? अच्छा देखिए, एक तो प्रोफेशन बहुत नोबल है, बट मैं हमेशा ये कहूंगा और मैं एग्जांपल्स देता रहता हूँ मेरे साथ। लकीली यहाँ पे आके पास शो में सर मुजम्मिल मौजूद है, ही इज जस्ट हियर टुडे। तो उनकी ये स्टोरी है कि जब वो गवर्नमेंट कॉलेज गए, उनके पास फेयर देने के पैसे नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज से घर पैदल जाते थे, वैगन का किराया भी नहीं था। 2 साल एक ही ब्लेजर पहन के रखा, दूसरे ब्लेजर पहनने के पैसे नहीं थे, बट वो अर्ज थी। मैंने उनसे पूछा सर आपने टीचिंग कैसे शुरू की? उन्होंने कहा मैं एकेडमी गया। उसने कहा आप क्या पढ़ाएंगे? मैंने कहा कुछ भी पढ़ा लूँ। उन्होंने कहा आप इस्लामियात पढ़ाएं। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कई लाख रुपए एक लेक्चर के लेते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपने आप की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। सो हर वो नौजवान जो टीचर बनना चाहता है हम उसे इनकरेज करते हैं, बट कमाल की टीचर बने, प्रोग्रेसिव टीचर बने। टीचिंग सर्टिफिकेशन, सो पहली दफा हम सर्टिफिकेशन रिजीम लेके आ रहे हैं। फिजिक्स किया 6 लोगों ने, आपको ये कैसे पता है कि इनमें अच्छा टीचर कौन है? एक के 92 नंबर थे, एक के 88 नंबर थे। 88 वाला ज्यादा काबिल था, उसकी स्किल ज्यादा थी, बच्चों से इंटरेक्शन बेहतर है, पोलाइट है, बिहेवियर उसका इस तरह है। तो दुनिया कहती है कि टीचर्स की सर्टिफिकेशन, कौन सर्टिफाइड टीचर है? अब अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं इस नौजवान को ये पैगाम देना चाहता हूं, सर्टिफिकेशन से घबराओ ना। ये मोहर लगाने आई है तुम्हारे पे कि तुम एक सर्टिफाइड टीचर हो, तुम्हारी सैलरीज बढ़ जाएंगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट टीचर्स को निकालना नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं। टीचर्स को कंटिन्यूसली डेवलप करना और साथ ही साथ यंग एंटरप्रेन्योर बने।
سو اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, آپ یہ لمیٹڈ نہ رہیں کہ میں نے آ کے 8 سے 12 تک پڑھانا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. دنیا میں ہمارے بچے آج یہاں سے, جیسے میں نے آپ کو کہا, دیکھیں جارڈینین بچوں کو پاکستانی بچے یہاں پڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نون اکیڈمی کا ماڈل, آپ دیکھیں خان اکیڈمی کا ماڈل, آپ اور بہت سارے لوگ ایسے. ہم نے الحمدللہ ڈی جی خان مظفر گارڈ اورینج اضلاع کے اندر ہم نے ایک مظفر گارڈ کے کالج کو پک کیا ڈسٹنٹ لرننگ پہ. سو یو لرن کو ہم نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ ہمیشہ ایک بہت مہنگا ایگزام تھا, بالکل لاکھوں روپے لیے جاتے تھے. مظفر گڑھ کی بچیوں کو ملتان یا ڈی جی خان جانا پڑ رہا ہے. ہم نے انہیں کہا ہم آپ کو فیسلٹی یہیں دیتے ہیں. لاہور سے ٹیچرز ارینج کیے, گلاس بورڈ پہ انہوں نے پڑھایا, کمال کے ریزلٹس آئے ہیں سر. اگر فزیکل پروفیسر کے 8 بچے کوالیفائی کیے ہیں تو اس کالج کے 30 کر گئے, بیکاز وہ ایکسپرٹ تھے. پھر ان ٹیچرز نے دیکھا کہ یہ کیسے گلاس بورڈ پہ گئے, انہیں ڈیولپ کیا, اور ان ٹیچرز کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ہم انشاءاللہ ڈیجیٹل انٹرونشنز ایسی لا رہے ہیں کہ اگر کوئی گرو کرنا چاہتا ہے تو اسے اگلی سیڑھی پہ جانے کے لیے ہم کیپیسٹیٹ کریں. سو ٹو آل دی ینگ پیپل, بی گڈ ٹیچرز بٹ بی گڈ ینگ انٹرپرینورز ایز ویل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.